नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तरुणा डिफेंस एकेडमी चैनल पे स्वागत है। एंड उससे पहले प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और जिसको भी डेली क्लास का अपडेट नहीं मिलता तो वो जो नीचे बेल आइकन आता है उस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपको डेली जो है क्लास का अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम जैसे कि टेस्ट सीरीज़ लेके आते हैं, तो आज भी हम आपको टेस्ट सीरीज करवाएंगे। सभी अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। लास्ट में आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि आपको किस सेक्शन में प्रॉब्लम है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम हमारा टेस्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखो, भारत में रुपये का सिक्का किसने प्रारंभ किया? अकबर ने, शेरशाह ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो भारत के अंदर जो रुपये का सिक्का है, जो मतलब रुपये का सिक्का है, वो किसने स्टार्ट किया था? वो किया था आपका शेरशाह ने। कब किया था? उसने 1540 से जो है वो 45 में, 1540 से 45 में जो है सिक्का सबसे पहले चांदी का सिक्का लेके आए थे, जो कितने उसका था वजन का? 11.6 ग्राम का था वो। ठीक है, तो 1540 से 45 के बीच में जो है शेरशाह ने भारत के में रुपए का सिक्का प्रारंभ किया था। सेकंड है, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध कवि, गणितज्ञ, वेद, खगोलविद थे। आर्यभट्ट की नाम आते ही आर्यभट्ट जो है उन्होंने मैथ के अंदर, गणित के अंदर महारत हासिल करी है। जो आपके शून्य की रचना है, जो आपके मतलब मैथ के अंदर जो भी चीज़ें हैं आपकी टिग्नोमेट्री, ठीक है, सब चीज़ें जो है वो आर्यभट्ट के द्वारा ही क्रिएट की गई हैं। तो आर्यभट्ट जो थे वो भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ठीक है, एलजेब्रा और जो भी थे सब जो है वो कौन लेके आया था? आर्यभट्ट ही। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 0 डिग्री ग्रीनविच, 180 डिग्री ग्रीनविच, 90 डिग्री ग्रीनविच या 270 डिग्री ग्रीनविच? तो ये तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात आती है तो आपके आएगा 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अरविंद पनगड़िया, जसवंत सिंह या केसी पंत? तो नीति आयोग के जो आपके प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, जैसा कि एक क्वेश्चन डेली आता है आपके फुल फॉर्म से रिलेटेड, शॉर्ट फॉर्म दी रहती है आपको, तो ये क्वेश्चंस जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज स्किप मत करिए। जीएसटी का विस्तारित रूप क्या है? ये क्वेश्चन तो शायद हर बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम जो टैक्स लगता है वो हमारे जीएसटी ही लगता है। जीएसटी का मतलब होता है एक टैक्स। ठीक है, तो बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? गुड्स सर्विस ट्रिब्यूनल, गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स या जनरल सर्विस टैक्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक प्रकार का टैक्स है जो इंडिया के अंदर लगता है। अब आपके ये जो है वो वन टैक्स कर दिया, तो ये आपके अभी एक ही टैक्स लगता है। पहले हर जो है उसका अलग अलग टैक्स लगता था, अब जीएसटी के अंदर ही सारे टैक्सेस आते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। वर्ष 2022 में एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किया जाएंगे कहाँ पर? होंगजाओ चीन, टोक्यो जापान, मनीला फिलीपींस या दिल्ली भारत? तो जो 2022 के अंदर जो एशियाई खेल होंगे वो आपके ऑप्शन नंबर ए होंगजाओ में, चीन में जो है वो आयोजित होंगे, जो कि 10 सितंबर से लेकर आपके 25 सितंबर तक आपके जो है वो एशियाई खेल जो है वो आयोजित होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को, मदर टेरेसा को, बंकिम चंद्र चटर्जी को या सुभाष चंद्र बोस को? बताइए। तो साहित्य का नोबेल, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताइए, उत्पाद शुल्क का तात्पर्य है माल के आयात पर कर, माल के निर्यात पर कर, माल के उत्पादन पर या माल की बिक्री पर? तो प्रोडक्ट शुल्क जो है आपका, उत्पाद शुल्क जो है माल जब बनता है, माल के प्रोडक्शन पर ये आपका प्रोडक्ट शुल्क लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिनाका क्या है?
बताइए पिनाका क्या है? ऑप्शन नंबर न्यूक्लियर रिएक्टर है, अंतरिक्ष यान है, पनडुब्बी है, मल्टी स्टेज रॉकेट प्रणाली है। बताइए क्या है? तो पिनाका जो है वो आपकी एक मल्टी स्टेज रॉकेट प्रणाली है। ये आपके अंतरिक्ष से जो आपकी रॉकेट है उससे रिलेटेड है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन, भारत, रूस या कनाडा? तो सबसे बड़ा देश जो है आपका, सबसे बड़ा नंबर वन पर जो है वो आपका रूस आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। न्यू फाउंडलैंड की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर जॉन कैविट ने, मैगलेन ने या कोलंबस ने? बताइए न्यूक्लियर जो फाउंडलैंड है उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज जो आपकी जॉन कैविट ने की थी। किसने की थी? जॉन कैविट ने की थी 1497 ईस्वी में। किसमें की थी? 1497 ईस्वी में जॉन कैविट ने की थी। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? संथानम रिपोर्ट, संग्राम सिंह रिपोर्ट, अशोक मेहता रिपोर्ट या स्वर्ण सिंह रिपोर्ट? तो स्वर्ण सिंह की रिपोर्ट के आधार पे जो है भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 10 होती है, 12 होती है, 15 होती है या 20 होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है वो आपके 15 होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी रचना मुल्क राज आनंद की नहीं है? बताइए मुल्क राज आनंद की रचना कौन सी नहीं है? कुली, कन्फेशन ऑफ ए लेवल, अनटचेबल या द अनटोल्ड स्टोरी? तो जो द अनटोल्ड स्टोरी जो है वो मुल्क राज आनंद की नहीं है। बाकी ये तीनों रचना जो कुली, कन्फेशन ऑफ ए लेवल, अनटचेबल, ये जो है वो तीनों मुल्क राज आनंद की है। द अनटोल्ड स्टोरी मुल्क राज आनंद की नहीं है। हरि प्रसाद चौरसिया एक तबला वादक, सितार वादक, शहनाई वादक या बांसुरी वादक? तो हरि प्रसाद जो चौरसिया हैं वो एक प्रसिद्ध बांसुरी फ्लूट वादक जो है वो हैं। उनका जन्म जो है वो 1 जुलाई 1938 में इलाहाबाद में हुआ था। 1 जुलाई 1938 में इलाहाबाद में हुआ था। उनको बचपन से ही बांसुरी का बहुत शौक था और वो एक बहुत सुंदर बांसुरी वादक बन गए। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि वह चंद्रमा पर भारहीन होता है। चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तल की तुलना में अत्यल्प है। तो चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाड़ियों के पुर्जे किस बल के कारण घिस जाते हैं? घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वीय बल या अपवर्तन बल? तो गाड़ियों के पुर्जे जो है वो आपके घर्षण बल के कारण, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घर्षण बल के कारण जो आपकी गाड़ियों के जो पुर्जे हैं वो घिस जाते हैं क्योंकि वो इतनी ज़्यादा चल जाती है कि उसके घर्षण से जो है वो उनकी जो कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? विस्कासित, अल्पभार, पृष्ठ तनाव या वायुमंडलीय दबाव? तो द्रव की बूंद की आकृति जो है गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वातानुकूलन प्रणाली किसको नियंत्रित करती है? तापमान को, आर्द्रता को, वायु वेग को या ये सभी? वातानुकूल प्रणाली जो है वो तापमान, आर्द्रता, वायु वेग तीनों को ही क्या करती है? तीनों को ही कंट्रोल करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट।
एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? ध्वनि तरंगों का, प्रकाश तरंगों का, रेडियो तरंगों का या सूक्ष्म तरंगों का? बताइए। तो जो एक टीवी सेट है उसको संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल जो है वो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10 की पावर -4, 10 की पावर -6, 10 की पावर -10, 10 की पावर -15 मीटर। तो परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या है वो आपकी होती है ऑप्शन नंबर सी 10 की पावर -10 मीटर। अब देखिए, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस हीलियम, नियोन, ऑर्गन या ये सभी? तो जो अक्रिय गैस है वो आपकी सारी की सारी हैं, हीलियम भी है, नियोन भी है, ऑर्गन भी है और ये सारी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका, लोहे के पाइपों को जंग से बचने के लिए अक्सर उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो ऑब्वियसली लोहे के पाइप को जंग लगने के बाद उस पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है, तो ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी? जस्तीकरण। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? MgO, Mg ब्रैकेट OS2 HgBrCu2O। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो रासायनिक सूत्र है वो हो जाएगा आपका Mg ब्रैकेट OH2। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? 10%, 21%, 25% या 50%? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंट जो है वो लगभग 21% होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका गतिविधियां किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा, साइटोप्लाज्मा के द्वारा या माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा? तो जो कोशिका गतिविधि है उसको आपको कंट्रोल किया जाता है न्यूक्लियस के द्वारा। कोशिका गतिविधियों को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? कोशिका गतिविधियों को जो है वो न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य से मधुमेह रोग हो जाता है? बताइए। फेफड़े के कारण, वृक्क के कारण, तिल्ली के कारण या अग्नाशय के कारण? तो जो अग्नाशय है उसके दोष के कारण जो है वो मधुमेह रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का, क्लोरोफिल का, सूर्य प्रकाश का, कार्बन डाइऑक्साइड का? तो प्रकाश संश्लेषण में जो है वो जल का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? प्रकाश संश्लेषण में जो है वो जल का ऑक्सीकरण होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य निम्न में से किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है? दांत के बिना, टॉन्सिल्स, यकृत, त्वचा? तो मनुष्य जो है वो टॉन्सिल्स जो है उसके बिना अपना कार्य जो है वो कर सकता है। मनुष्य टॉन्सिल्स के बिना जो है वो अपना कार्य कर सकता है। प्याज निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? जड़ का, फल का, तने का या पत्ती का? तो प्याज जो है वो आपका जो तना है उसका परिवर्तित रूप है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपका जीके और जीएस का सेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे हमारा रीजनिंग का सेक्शन। बट उससे पहले एक छोटी सी इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि हमारे चैनल पे जो है आपको बुक्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप जो है घर बैठे भी बुक्स मंगवा सकते हैं। कंटेंट बहुत अच्छा है, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। तो एक बार आप बुक लेके देखिए, और बुक को जो है ई बुक भी आप ले सकते हैं, तो ई बुक के प्राइस वहीं पे उसी में मेंशन है। और यदि आपको घर बैठे बुक मंगवानी है तो फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन जो है आप बुक मंगवा सकते हैं और आपको गारंटी बेस्ट कंटेंट मिलेगा। एक बार आप बुक लेके देखिए, आपको दोबारा बुक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम के लिए, और आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा।
ठीक है, बात समझ आई। तो अभी देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखो, यदि सुल्तान एक खिलाड़ी है तब सुल्तान अवश्य ही बलवान है। ध्यान से सुनना कि यदि सुल्तान एक खिलाड़ी है, सुल्तान खिलाड़ी है, तब सुल्तान अवश्य बलवान है। सुल्तान एक खिलाड़ी है तब वो बलवान है। यह कथन निम्न में से किस तर्क के द्वारा निकलता है? केवल बलवान पुरुष ही खिलाड़ी है, केवल खिलाड़ी ही बलवान है, सभी बलवान पुरुष खिलाड़ी है, कुछ खिलाड़ी बलवान है। तो ये जो है आपका निम्न में से किस तर्क के द्वारा निकलता है? तो देखो, केवल खिलाड़ी ही बलवान है, नॉट, खिलाड़ी जो है वो बलवान नहीं, केवल खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि सुल्तान भी है, तो ये गलत हो गया। सभी बलवान पुरुष खिलाड़ी है, सभी बलवान पुरुष ही खिलाड़ी हैं, ये भी गलत हो गया कि सभी बलवान पुरुष, कुछ खिलाड़ी बलवान है, तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया, केवल बलवान पुरुष ही खिलाड़ी है। सभी बलवान नहीं, केवल बलवान, ये नाम है सुल्तान अवश्य ही बलवान है, तो केवल बलवान जो पुरुष है वही आपके क्या है, खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट, दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी? देखो, अब अगली संख्या कौन सी होगी? अगर आप देख रहे हो इसके बीच में 1 का डिफरेंस है, ये देख रहे हो आप 4 का डिफरेंस है, ये देख रहे हो आप 9 का डिफरेंस है, ये देख रहे हो आप 16 का डिफरेंस है, ये अगर आपको दिख रहा है तो 25 का डिफरेंस है, तो ये अगर आपको दिख रही हैं तो ये क्या हैं? ये आपके स्क्वायर हैं, तो आपके नेक्स्ट स्क्वायर आ जाएगी 36 जो कि 6 की है। अब इसमें ऐड कर दो, 6 5 11, 5 3 8, 1 9। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द को चुनिए। पेड़, तना, पत्ता और फल। देखो, तना, पत्ता, फल तीनों क्या लगते हैं? पेड़ के लगते हैं, लेकिन पेड़ जो है, इन तीनों चीजें पेड़ के लगती हैं, तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो गया? पेड़। तो ऑप्शन नंबर जो ए पेड़ है आपका, इनमें से डिफरेंट हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। कली, फूल, बीज में जड़ आएगा, तना आएगा, पादप आएगा। या जिस तरह कली से आपके फूल बनता है, उसी तरह बीज से आपके क्या बनता है? पादप बनता है। बीज से क्या बनता है? पादप, जो पौधा होता है वो निकलता है, पादप बनता है बीज से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि टीना पूर्व की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर दाएं मुड़कर 65 किलोमीटर चलाती है, फिर बाएं ओर मुड़कर 33 किलोमीटर जाती है। उसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो ये बोल रहे हैं कि टीना पूर्व की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। देखो, पूर्व की ओर क्या करती है? ये 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर दाएं मुड़ जाती है। दाएं मतलब देखो, आपके दाएं जो है, बायां ऊपर और दायां नीचे, इसका दायां तो नीचे ही होगा ना। तो अब ये 65 किलोमीटर चलती है, फिर ये बोलते हैं फिर बाईं ओर मुड़कर 33 किलोमीटर। अब देखो, अगर ऊपर की साइड होता तो उसका तो क्या हो जाता? उसका हो जाता आपका दायां ये और बायां ये। अब जो है आपका उल्टा हो जाएगा, बाईं ओर मुड़ रहा है, नीचे की साइड है, तो आपका क्या हो जाएगा? बायां ये हो जाएगा, ना कि ये दायां, क्योंकि नीचे की साइड है, ऑपोजिट साइड है। ठीक है, तो ये आपका कितना? 33 किलोमीटर। तो उसका मुंह किस दिशा में? अब ये देखो, ये कौन सी दिशा है? ये आपकी पूर्व दिशा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, पूर्व दिशा। क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा। देखो, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य नहीं, भाज्य संख्या 1 2 3 4। 2 नहीं है, 2 क्योंकि हमारी अभाज्य संख्या है। 1 और 3 तो हो ही नहीं सकते। अब बचा 4, तो आपको पता है 4 में आपके 2 का भाग जाता है, तो ये आपकी भाज्य संख्या हो गई। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखो अब ये जो है आपको ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है आपको। देखो इसको करने का क्या तरीका है, 0.2351। अब यही बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसके ऊपर बार लगा दो। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2351 लिखो और जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिख दो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बार बार बताया है जितनी संख्या के ऊपर बार हो वो संख्या आप उतनी बार ही नीचे 9 9 करके लिख दो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपकी a की पावर 7 बताइए। तो आप a की पावर 7 को कैसे लिख सकते हैं, तो a की पावर 7 को आप जो है लिख सकते हैं, जब भी कोई संख्या आपके इस तरह से हो तो आप इसको बट्टे में जो है आपके -7 आ जाएगी। जब आपके संख्या प्लस में होती है पावर, तो ऑपोजिट साइड जो है उसमें क्या हो जाती है, वो माइनस में हो जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। देखो 12 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो इसका क्या तरीका होता है विकर्ण निकालने के, कि n भुजाओं वाले जो बहुभुज है उसमें विकर्ण की संख्या क्या होगी, n-3/2। ये क्या होगी, n भुजा। तो जब भी हमें विकर्ण निकालने हो तो हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, n-3/2। अब n हो गई हमारी 12 -3/2, ये कट गया 6। अब हो जाएगा 6 × 9, 6 9 54। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो एक आयत का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई 18 मीटर है, तो इसकी परिमिति कितनी होगी। अब देखो आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल आपको पता है L × B होता है। ठीक है, क्षेत्रफल है आपका 396, आपको L फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले तो, और आपका B है 18। इसको कट कर दो, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। लंबाई आ गई आपकी 22। तो लंबाई 22 आ गई तो आपका परिमाप क्या हो जाएगा, 2 × L + B। 2 × L कितना हो गया आपका 22 और B कितना हो गया 18। तो 22 और 18 40, 40 दूनी 80। तो आपका परिमाप क्या हो जाएगा 80 मीटर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका sin θ = cos θ। तो थीटा का आप मान बताइए, क्या बताइए, थीटा का मान बताइए। तो ऐसी उसमें आपके क्या होता है, जब आप ये करोगे ये कोस आपके इधर आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये बच जाएगा आपका 1। कोस sin θ अपॉन कोस θ आपका क्या होता है, tan θ = 1। अब tan θ 1 किसका मान होता है आपका, tan θ जो है वो 1 मान होता है आपका tan 45। तो थीटा का मान आपका क्या आ जाएगा 45। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है आपका 12 × 8 - 4/4। इससे कट कर दो, 12 8 96, 96 - 1 95। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको दिया है 2x² + 9x + 7 = 0 के मूल अल्फा तथा बीटा
तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो ये आपका क्या है, मूलों का योग। ठीक है, तो मूलों का योग एक और क्या होता है आपका, मूलों का योग का फॉर्मूला होता है x का गुणांक अपॉन x की स्क्वायर का गुणांक। ये आपका मूलों का योग का फॉर्मूला है। तो माइनस एक्स आपके क्या हो गया 9, तो ये आ जाएगा -9 और x की स्क्वायर आपकी क्या हो गई 2। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो नेक्स्ट है, ये बोल रहा है 3600 का 200% इज इक्वल टू एक्स इंटू 1800। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1800 दूनी 3600, एक्स इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 4। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीज़ों को इस तरह से सोल्व करो कि आपको टाइम ही ना लगे और एग्जाम में आपका फटाफट फटाफट आंसर आए, तो उससे आपके लिए इजी हो जाएगा और आपका जो एग्ज़ाम में करने का तरीका है आपको, उसमें आपको टाइम सेव होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए अब 40 रुपए की वस्तु को 60 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ, लाभ कितने का हुआ 20 का, इंटू 100 कितने पे हुआ 40 पे। देखिए 2 दूनी 4 और 2 50, मतलब उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 50% का उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। देखो 246x तथा 3 का समांतर माध्य 4 है, तो x का मान, आपको समांतर माध्य दे दिया, मोड दे दिया आपको, मीडियन, और आपको बताना है तो x का मान। तो देखिए x का मान क्या हो गया, क्या होगा आपका, ये हो जाएगा, देखो आपका समांतर माध्य इज इक्वल टू आपका क्या होता है, समांतर माध्य इज इक्वल टू होता है आपका संख्याओं का योग अपॉन क्या हो जाएगा टोटल संख्या, टोटल संख्या। तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा आपका, देखो 2 + 4 + 6 + x + 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, अपॉन क्या आ जाएगा आपके, कितनी संख्या 1 2 3 4 5। अब देखो 6 4 10, 10 और 15, 10 और 3 13, 2 15, तो ये आपका क्या आ जाएगा, और 5 के 20, 20 इज इक्वल टू 15 + x। अब 20 में से 15 गए, आपके क्या आ जाएंगे 5। तो आपका समांतर माध्य क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समांतर माध्य क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 75 को छोटी से छोटी किस संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब बताओ आप 75 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करोगे, छोटी से छोटी, कि आपकी जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए। तो अगर आप 75 को 1 से करते हो तो आपको पता है 75 जो कि किसी का स्क्वायर नहीं होता, 2 से करोगे तो इतना तो आप कर सकते हो, 7 दूनी 14 और 1 150, ये 150 आएगा, तो 150 भी आपका स्क्वायर नहीं है। अब आप 3 से करके देख लो, 3 5 15, 3 7 21, 1 22। यस, हम इससे कर सकते हैं क्योंकि ये 15 की स्क्वायर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वार्षिक दर से 1 रुपया 40 वर्ष में 9 रुपया हो जाएगा। किस वार्षिक दर से 1 रुपया 40 वर्ष में 9 रुपया हो जाएगा, किस रेट से बताइए। 1 रुपया आपके क्या हो जाएगा 9, मतलब इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 8 रुपये। अब ये 8 रुपये कितने सालों में जो है आपके लगेंगे, 40 सालों में। तो आपको रेट निकालनी है, परसेंटेज, 4 दूनी 8। तो किस रेट से जो है
इंटरेस्ट लगा है 20%, 20% से लगा है, तभी जो है 1 रुपया 40 सालों में 9 रुपया हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो x/y आपको ये दिया है, तो आपको ये दे दिया है, इसको सोल्व करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी जगह लिख लेंगे 8x, x की जगह 8 इंटू 5 प्लस 2 इंटू वाई की जगह आ जाएगा 2। 8 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2। 8 पंजे 40 प्लस 18। 8 पंजे 40 प्लस 4। 40 और 18 58, और 40 और 4 44। ये हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 29, और ये आ जाएगा आपका 22। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रातः 10:15 बजे चलती है। वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। वह रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी कब तक तय कर लेगी? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू आपका क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी कितनी 120 किलोमीटर, और चाल कितनी 80। तो 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। मतलब टाइम कितना आ गया आपका, अगर इसको डिवाइड करोगे 2 एकम 2, तो 1 सही 1/2, मतलब आपका 1.5 घंटा उसको और लगेगा। तो अगर आप 10:50 में 1.5 घंटा ऐड करते हो, कितना 1.5 घंटा ऐड करते हो, तो ये आपका आ गया 11 के 80 मिनट। तो अब ये कितना हो गया, 11:60, मतलब 12:20। ऑप्शन नंबर बी 12:20 पर जो है वो रेलगाड़ी आपकी कहाँ तक 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। तो आंसर नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो टेस्ट पेपर है वो यहीं फिनिश होता है। अभी आप सब लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, किस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम है, तो उसी से रिलेटेड हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।